हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज बिन्नू ब्लॉक हनुमान मंदिर गाजीपुर। ये आपका कक्षा 10 का ये बैच जिसमें केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है। आज फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि ये पहला टॉपिक जो दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अभिक्रिया क्या होती है, उत्पाद क्या होते हैं। इसके सभी प्रकार के नियम आपको व्यवस्थित कराए जाएंगे। यह किस आधार पर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के लिए आपके भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण को कैसे हम समझेंगे? यह जो है आपको भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण से आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में फिक्स रहता है, आता ही है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कि पदार्थों के बारे में, प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन अस्थाई, अस्थाई, उत्क्रमणीय, अनुक्रमणीय के आधार पर यह अपने अवस्था को परिवर्तन करते रहते हैं पदार्थ। तो यह अवस्था जब परिवर्तन होता रहता है तो उसमें इसी के आधार पर इसे दो प्रकार के परिवर्तन में दर्शाया गया है। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कहा जाता है कि रासायनिक संघटकों एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस पर जिन पदार्थों पर कोई भी अभिक्रिया करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको ही क्या कहते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे ही रासायनिक संघटकों एवं गुणों के पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण होना, लोहे के से चुंबक बनना, बल्ब का जलना, मोम का जलना, लोहे लोहे के छड़ को गर्म करना आदि। ये सब क्या है? आपकी ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। इसी तरह से आपको केमिकल चेंज क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं होते हैं और यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थों के संगठन एवं गुणों को परिवर्तन कर देते हैं। क्या करते हैं? जो संगठन एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? भोजन का पचना। ये क्या है? भोजन का पचना आपके रासायनिक परिवर्तन है। जब भोजन करते हैं आप तो उसमें जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल रहेगा, तभी जाकर के भोजन को पाचन करेगा। फिर इसके बाद जो है बीज का अंकुरण, साबुन का बनना, दूध का फटना, जंग का लगना, किंडवन संश्लेषण, परमाणु विस्फोटक, कोयले का जमना और चूने का बुझना। अब इसमें आ गया है लोहे पर जंग जलना, लगना। इसको हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, नमी के कारण जो है क्या होते हैं? लोहे पर ये जंग लगते हैं। ठीक है, अब जंग ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही जब अभिक्रिया की जाती है तो उसमें जो अभिक्रिया करने वाले जो भाग होते हैं, जो जो तत्व जो दो प्रकार के जब आपस में मिलेंगे तो रासायनिक परिवर्तन करेंगे, और जो तीसरा जो है प्राप्त होता है वह उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अब इसमें बात किया गया है कि उत्पाद क्या होते हैं और अभिकारक क्या होते हैं। कहा जाता है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया की बात किया गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब यहां पर अभिकारक की बात किया गया है हमसे कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। या रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर दिया, ऑक्सीजन, तो क्या प्राप्त होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इसमें जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? जल प्राप्त होते हैं। जब आगे जब पढ़ा जाएगा तो इसको बताया जाएगा पूरा डिटेल्स कि कैसे यह अभिक्रिया करके कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसी को हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, इसे क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। यह आपका अभिकारक हो जाएगा। जैसे आपको कह दिया गया हाइड्रोजन और क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में हमने क्लोराइड का प्रयोग किया, क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है और इसको हम कहते हैं अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। तो इसमें यही कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये एकदम ध्यान में रखना है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहा जाता है? जब ये दो तत्व यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड जब आपस में मिल रहे हैं तो आपका एक तीसरा जो उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि दो वस्तुओं से जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक तीसरा तो बनेगा ना। जब तीसरा बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, या अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नए पदार्थ या पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो यह क्या बन रहा है? आपका जल बन रहा है। जब यही जल जो बन रहा है इसी को ही क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? उत्पाद। अब यह दो पदार्थ हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब नए पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसी को क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं, उस उत्पाद कहते हैं। अब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिलकर के बना, और कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो यह आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक हो गया। यह आपका दिया गया है, ये आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के रूप में था। तो इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।